facing flack from the opposition and even its own allies, the Modi government has now ordered the UPSC to cancel lateral entry advertisements. Union Minister Jitendra Singh has shot a letter to the UPSC chief asking him to revoke the ad on the directive of Prime Minister Narendra Modi. The centre claims lateral entry should align with the principles of equity and social justice, which includes the provisions of reservation. The UPSC, remember, had released an advertisement last week calling for applications to fill in 45 mid and senior level posts. The move drew strong criticism from the opposition, with Congress MP Rahul Gandhi calling it an attack on social justice and an attempt to snatch reservation from the SC, ST and OBCs. LJP's Chirag Paswan, a union minister and ally of the ruling BJP, demanded a rollback as well on this advertisement. श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लेटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। ये लेटरल एंट्री वाला मामला हम लोग के संज्ञान में आया, उसी वक्त से मैंने लगातार अलग अलग जगहों पे कंसर्न अथॉरिटीज के सामने मैंने अपने इस विषय को रखा। प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने इन बातों को प्रमुखता से रखा। उनके संज्ञान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों तमाम चिंताओं को मैंने रखने का काम किया। लगभग पिछले 1.5-2 दिन से लगातार मैं खुद प्रधानमंत्री जी के और प्रधानमंत्री जी का कार्यालय मेरे संपर्क में रहा। निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकार को आरक्षण के नियमों का पालन करना चाहिए। ये मांग लोक जनशक्ति पार्टी रामदास की रही है हमेशा से। देखिए, इस लेटरल एंट्री को लेकर नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री जो अब तक 10 साल से यूनिलैटरली शासन चला रहे हैं, उनको हकीकत समझ में आ गई। ये सीधी बहाली स्कीम जो है, एक पद के लिए नहीं था, 2 पद के लिए नहीं था, 1 सलाहकार 2 सलाहकार के लिए नहीं था, 45 पद के लिए था। ये तो ये सवाल उठाया गया, राहुल जी ने सवाल उठाया, खरगे जी ने सवाल उठाया, अन्य इंडिया जनबंधन के नेताओं ने सवाल उठाया। क्या ये इस संविधान पर आक्रमण नहीं है? ये फैसला इस संविधान की जीत है। ये फैसला असंवैधानिक था, ये संविधान पर प्रहार था, ये इस देश के दलितों, वंचितों, आदिवासियों, पिछड़ों के आरक्षण पर प्रहार था। सरकार को बैकफुट पर जाकर अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लग रही है, और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगी अपने नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष खरगे जी को, समूचे विपक्ष को, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस असंवैधानिक फैसले का, आरक्षण विरोधी फैसले का विरोध किया। सोशल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो पिछले 3-4 दिनों से एक लेटरल एंट्री का विषय चल रहा था, उसके लिए अभी हमारे जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, डीओपीटी भी देखते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक पत्र लिखा है यूपीएससी को कि जब तक रिजर्वेशन के प्रावधान नहीं हो जाते हैं तब तक आप इसको विड्रॉ करिए। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी सोशल जस्टिस के लिए कमिटेड हैं। All right, so that's the latest that's coming in, even as the political war of words continues on the lateral entry. Remember, the opposition had said that this is an anti-reservation, anti-Dalit, anti-OBC move that the central government has made. The central government said that it is including the SCs, STs and OBCs, but clearly, this is a move that has now been withdrawn on the directions of the Prime Minister.
And in fact, they have said that they will, that this kind of move should have come in with reservations being considered as well. But of course, the interesting part of this entire withdrawal is also the fact that BJP's own ally, the LJP, had opposed this move. Chirag Paswan had come out and said that we oppose this kind of a move by the central government and that the SCs, STs and OBCs should have been considered while making this move.